तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी में शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय। लेकिन अध्याय शुरू करने से पहले आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राणी की जो बहुत ही रोचक है, जिसके बारे में जानने में आपको मजा आएगा। हम बात कर रहे हैं गिरगिट की। अब गिरगिट पे आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, तो उस कहावत का इस कहानी से, इस पार्ट से क्या लेना देना है, ये इस पार्ट को पढ़ के ही पता चलेगा। तो पार्ट का नाम है बच्चों गिरगिट। पार्ट परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले, अक्सर आपने गिरगिट की तरह रंग बदलने की कहावत सुनी होगी। यह कहावत सुनने में जितनी रोचक लगती है, इसका स्रोत गिरगिट उतना ही रहस्यमयी जीव है। आइए इस पार्ट में गिरगिट और उसके रंग बदलने की प्रवृत्ति के विषय में जानते हैं। जब भी कोई किसी बात को घुमा फिरा कर कहता है या उसे उस तरह कहने की आदत बना लेता है, तो हम यही कहते हैं कि वह गिरगिट की तरह रंग बदलता है। आखिर यह गिरगिट है क्या? क्या वह सचमुच रंग बदलता है, या गिरगिट की तरह रंग बदलने की बात कहना सिर्फ कहावतों मुहावरों में ही है? जरा गिरगिट को जाने। गिरगिट सहीसृप परिवार कैमेलियोनिटिडी का एक सदस्य है। दरअसल गिरगिट पेड़ों पर रहने वाली छिपकलियां हैं जो मुख्यतः अपने शरीर के रंग बदलने की क्षमता, युग्मित अंगुलिकाओं, विपरीत दिशाओं में 2 या 3 के समूह में युग्मित अग्र, दंतमाला, जबड़े के छोर पर उगे दांत और एक लंबी पतली तथा फैल सकने वाली जीभ के लिए जानी जाती है। तो ये एक तरह की छिपकली होती है और इसके जो शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो इसको रंग बदलने में, अपने वातावरण के हिसाब से इसकी जो बॉडी होती है, इसका जो शरीर होता है, वो रंग बदलने में इसकी खूबी होती है। नकली गिरगिट या एनोल, जो नई दुनिया की इगुआनिडे परिवार की छिपकली है, को भी गिरगिट की संज्ञा दी जाती है। गिरगिट की लगभग आधी प्रजातियां सिर्फ मेडागास्कर में पाई जाती हैं। अन्य प्रजातियां आमतौर पर अफ्रीका में सहारा के दक्षिण में मिलती है। पश्चिमी एशिया में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक दक्षिणी भारत और श्रीलंका में, और दूसरी प्रजाति यूरोपीय गिरगिट कैमेलियन निकटपूर्व के पश्चिम की ओर उत्तरी अफ्रीका से लेकर दक्षिणी स्पेन तक पाई जाती है। अधिकांश गिरगिट 17.25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अधिकतम लंबाई 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है। शरीर दोनों ओर से चपटा होता है। कुछ प्रजातियों में कभी कभी घुमावदार पूंछ भी पाई जाती है। इस घुमावदार पूंछ से ये जो पेड़ होते हैं उनकी टहनियां वगैरह पकड़ती हैं। गिरगिट की बाहर की ओर निकली हुई आंखें एक दूसरे से भिन्न दिशा में घूम सकती हैं। अब आपने अगर देखा होगा गिरगिट को, तो उसकी जो आंखें होती हैं ये 3 डिग्री सेल्सियस जो उसका घुमाव होता है उसमें अपनी आंखें घुमा सकती हैं। कुछ प्रजातियों में सिर पर सुस्पष्ट सजावट होती है, जिसमें सामने की ओर निकले हुए 3 तक सींग हो सकते हैं। ऐसी संरचनाएं अधिक स्पष्टता से केवल नर गिरगिटों में ही पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति रंगों की विशेष श्रृंखला में अपना रंग परिवर्तित कर सकती है। यह प्रक्रिया स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित रंग के कणों से भरी कोशिकाओं में कणों के फैलाव या जमने से होती है। कई गिरगिट तेजी से अपनी त्वचा पर उसके रंग से कम या ज्यादा गहरे हरे, पीले, दूधिया या गहरे भूरे रंग के धब्बे डाल सकते हैं। रंग परिवर्तन प्रकाश और तापमान जैसे पर्यावरणीय कारकों, भय या दूसरे गिरगिट के साथ युद्ध में जीतने या पराजित होने से उत्पन्न भावनाओं से प्रभावित होता है। यह एक आम भ्रांति है कि गिरगिट पृष्ठभूमि से अपना रंग मिलाने के लिए रंग बदलते हैं। इनका प्रमुख भोजन कीट है, मतलब कीड़े वगैरह ये खाते हैं, लेकिन बड़े गिरगिट पक्षियों को भी खा जाते हैं। अधिकांश प्रजातियां अंडे देती हैं और वृक्ष या झाड़ी पर अपने निवास स्थान से उतरकर एक बार में 2 से 40 तक अंडे मिट्टी या सड़ती हुई लकड़ियों में दबा देती हैं। अंडों से बच्चे निकलने में 3 महीने का समय लगता है। दक्षिण अफ्रीका की कुछ प्रजातियां बच्चों को ही जन्म देती हैं।
कम से कम कुछ प्रजातियां तो अपने क्षेत्र की रक्षा करती हैं। प्रमुख नर अपने शरीर को फैलाकर, अपने गले को फुलाकर और सिर की कलियों को खड़ा कर या हिलाकर अपने इलाके में घूमने वाले दूसरे नर को चेतावनी देता है। अगर यह प्रदर्शन को रोकने में सफल नहीं होता तो रक्षक उस पर हमला करता है और जबड़े चटकाता है। तो आपने देखा बच्चों कि कैसे जो गिरगिट होती है वो कैसे अपना रंग बदलती है, और ये रंग इसलिए बदलती है ताकि अपने आप को जो शिकारी होते हैं उनसे छुपा सके, या जो भी इनके इलाके में घुस जाता है दूसरा नर तो उसको ये क्या कर सके, उसको वहां से खदेड़ सके। शिक्षण निर्देश छात्रों को विभिन्न प्रकार के विचित्र जीव जंतुओं के बारे में रोचक जानकारी देते हुए उनका ज्ञान वर्धन करें। तो गिरगिट की तरह बच्चों संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो काफी रोचक हैं और जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। शब्दकोश सही स्रप यानी कि रेंगने वाले जंतु जिन्हें हम रेप्टाइल्स भी कहते हैं। सुस्पष्ट मतलब साफ, क्लियर। संरचनाएं मतलब बनावट, स्ट्रक्चर्स। श्रृंखला यानी कि कड़ी, चेन। परिवर्तित, बदला हुआ, चेंज्ड। पर्यावरणीय कारक, वातावरण घटक, जिसे हम एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब आते हैं बच्चों इसके अभ्यास कार्य पर। बातचीत कीजिए। गिरगिट किस वर्ग का सदस्य है? बताइए बच्चों, गिरगिट की लंबाई कितनी होती है? पाठ में ये बात आई हुई है। गिरगिट का प्रमुख भोजन क्या है? वो क्या खाता है? वो कीड़े मकोड़े खाता है। गिरगिट की आंखों के बारे में बताइए। तो इन सब पे आपको क्या करनी है? बातचीत करनी है, चर्चा करनी है। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। नकली गिरगिट है। अब इसमें से नकली गिरगिट कौन सी है? कैमेलियो है, एनॉल है, यूरोपियन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है रिक्त स्थान भरिए। पश्चिमी एशिया में गिरगिट की डैश पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रजाति पाई जाती है। इसी प्रकार से आप बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। सही या गलत लिखिए। गिरगिट की दोनों आंखें एक दूसरे से भिन्न विपरीत दिशाओं में घूमती है। तो ये बिल्कुल सही है। वो अपनी आंखों को बिल्कुल 360 डिग्री में घुमा सकती है चारों तरफ। इसी प्रकार से आप बाकी के वाक्य पढ़ेंगे और बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गिरगिट किस लिए जाना जाता है? तो गिरगिट अपने जो रंग बदलने की उसकी खूबी है उसके लिए जाना जाता है। पाठ से आगे की बात, गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आपको अर्थ बताना है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना का क्या अर्थ है। जो अपनी बात पर टिका हुआ नहीं रहता, बार बार अपनी बात जो है वो बदलता रहता है। भाषा का खेल पढ़िए। गिरगिट एशिया, अफ्रीका, जबड़ा किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम है। नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। पाठ में से 3 संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आपको बताना है पाठ पढ़कर किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम। ठीक है, जैसे मेडागास्कर यहाँ पे जगह का नाम है, आप जंगल लिख सकते हैं, और किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम जैसे गिरगिट वगैरह, ऐसे नाम आप लिख सकते हैं क्योंकि ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा है शुद्ध वर्तनी पर टिक लगाइए। अब यहाँ पे आपको 2 शब्द दिए गए हैं, आपको जो सही शब्द है उस पे ही आपको टिक लगाना है। जैसे कि यहाँ पे परिवार के आपको स्पेलिंग दी गई है, यहाँ पे सही शब्द कौन सा हुआ? पहला वाला कि दूसरा वाला? तो सही शब्द है बच्चों दूसरा वाला, तो आप दूसरे वाले पे टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से आप बाकी के शब्द पढ़ेंगे और जो सही है इनमें से उसी पर आप टिक लगाएंगे। तीसरा है एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं, जैसे झाड़ी, झाड़ियाँ, बच्चा, बच्चे आदि। अब आप एक को अनेक में बदलिए। तो यहाँ पे अमृत दिया गया है। अब अमृत का अनेक नहीं होता, तो अमृत अमृत ही कहलाता है। चौथा है बच्चों अक्षर संयुक्त व्यंजन है। यह 2 वर्णों के योग से बना है, जैसे क हलंत जमा श हो जाता है अक्षर। इसके अतिरिक्त हिंदी में 3 और संयुक्त व्यंजन है, त्र, ज्ञ, श्र। ये भी 2 वर्णों के योग से बनते हैं, जैसे त हलंत जमा रा हो जाता है त्र, ज हलंत जमा या हो जाता है ज्ञ, और श हलंत जमा रा हो जाता है श्र। अब आपको क्या करना है? अब आप इन चारों वर्णों के एक एक शब्द लिखिए। अब आपको यहाँ पे 4 वर्ण दिए गए, संयुक्त वर्ण ये हैं, और इनके आपको एक एक शब्द बनाने हैं, जैसे कि अक्षा, तो आप यहाँ पे कक्षा लिख सकते हैं, शिक्षा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप ज्ञ, त्र, श्र के भी शब्द बनाकर यहाँ पर लिखेंगे।
अब आते हैं बच्चों की सभा पर। कोलाज बनाएं। सही श्रप जगत के अन्य जंतु के फोटो मैगजीन से में काटकर एक कोलाज तैयार कीजिए। सही श्रप क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। बाकी के रेप्टाइल्स कौन कौन से माने जाते हैं, उनका आपको एक क्या करना है, फोटो मैगजीन में कोलाज बनाना है। पता कीजिए किसी अन्य सही श्रप जैसे मगरमच्छ, सांप आदि के बारे में डिस्कवरी चैनल देखकर जानकारी प्राप्त कीजिए। पहल करो। जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील होने तथा उन्हें परेशान ना करने के विषय में अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। अब जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, प्राण होते हैं, उन्हें भी चोट लगती है, उन्हें भी दुख होता है, तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इस विषय पे आपको अपने सहपाठियों से चर्चा करनी है। तो इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।